जय श्री कृष्ण। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिवाली से ठीक एक दिन पहले छोटी दिवाली मनाई जाती है। इसे छोटी दिवाली के अलावा नरक चतुर्दशी या काली चौदस भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है और इसे नरक चतुर्दशी के नाम से क्यों जाना जाता है। प्राग ज्योतिषपुर राज्य में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था नरकासुर। उसने इंद्र को युद्ध में परास्त करके देवी माँ की कान की बालियों को छीन लिया था। और यही नहीं, उसने देवताओं और ऋषियों की 16,000 बेटियों का अपहरण करके उनको अपने स्त्री गृह में बंदी बनाकर रखा था। स्त्रियों के प्रति नरकासुर के द्वेष को देखकर सत्यभामा ने कृष्ण से यह निवेदन किया कि उन्हें नरकासुर का वध करने का अवसर प्रदान किया जाए। और श्री कृष्ण भी यह जानते थे कि नरकासुर का वध अगर कोई कर सकता है तो वह एक स्त्री ही कर सकती है। इसलिए जब श्री कृष्ण नरकासुर का वध करने गए तो सत्यभामा को उन्होंने अपना सारथी बनाया। सत्यभामा कृष्ण द्वारा चलाए जा रहे रथ में बैठकर युद्ध करने के लिए गई। उस युद्ध में सत्यभामा ने नरकासुर को परास्त करके उसका वध किया और सभी कन्याओं को छुड़वा लिया। बस यही एक कारण है कि इस दिन को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया था और वह दिन कार्तिक मास की चतुर्दशी का था। तभी से इस दिन को नरक चतुर्दशी के दिन से जाना जाने लगा और छोटी दिवाली भी इसी दिन मनाई जाती है। चलिए अब जानते हैं कि छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है। इसका कारण यह है कि नरकासुर की माता भूदेवी ने यह घोषणा की थी कि उसके पुत्र की मृत्यु के दिन को मातम के तौर पर नहीं बल्कि त्योहार के तौर पर याद रखा जाएगा। इसी वजह से इस दिन को छोटी दिवाली अर्थात उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। छोटी दिवाली की रात में घरों में बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा एक दीप जलाकर पूरे घर में घुमाया जाता है और उस दीपक को घर से बाहर कहीं दूर रख दिया जाता है। इस दिन घरों में मृत्यु के देवता यम की पूजा का भी विधान है। चलिए अब सुनते हैं नरक चतुर्दशी की कथा। प्राचीन समय में रंती देव नामक राजा था। वह पहले जन्म में धर्मात्मा एवं दानी था। पूर्वकृत कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार दान आदि देकर सत्कार्य किए। जब उसका अंत समय आया तब यमराज के दूत उन्हें लेने आए। बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकाल कर कह रहे थे कि हे राजन, नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और नरक में चलने का कारण पूछा। यम के दूतों ने कहा कि हे राजन, आपने जो दान पुण्य किया है उसे तो समस्त विश्व जानता है, किंतु पाप को केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। राजा बोला, उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे उसका निवारण कर सकूं। तब यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, इससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुन राजा ने यमदूतों से विनती की, मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इस बात को दूतों ने बिना सोच विचार किए ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी गई। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया कि हे राजन, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मण भोजन कराना तथा दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा और अंत में विष्णु लोक को चले गए। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत और दीप जलाने का प्रचलन हो गया।